चलिए बच्चों, आज ना हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में। अच्छा, जिन लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ लिया है तो उनके जो भी डाउट्स है वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उन डाउट्स को आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। समझिए कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। देखो बेटा, चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। ठीक है। और सभी बच्चों से, मैं जो भी नए बच्चे हैं बेटा उनसे मैं एक बात बोल दूं कि आप लोगों को आर डी शर्मा बुक लगाना है। ठीक है। मैथ्स में सभी बच्चे आर डी शर्मा की बुक लगाएंगे। पॉलिनोमियल समझो बेटा, पॉलिनोमियल चैप्टर। बच्चों ये जो टर्म है ना पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का बेटा मीनिंग जो होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है बेटा। एक तो पॉली मीन्स मैनी, और दूसरा बेटा नोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो बेटा पॉलिनोमियल मतलब जहां पर काफी सारे टर्म्स हो, मतलब एक से ज्यादा तो एटलीस्ट हो ही हो, उसको आप कहोगे पॉलिनोमियल। अब बच्चों ये जो पॉलिनोमियल होता है, मैनी टर्म्स से बना हुआ। अगर मान लीजिए आपके पास मैंने लिख दिया x, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने टर्म है, आप बोलोगे एक। पर अगर बच्चों मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक ही टर्म है। अगर मैंने लिख दिया इनटू में y, तो ये भी बच्चों एक ही टर्म है। अगर इनटू में z लिख दिया तो भी ये एक ही टर्म है। अपॉन में मैंने कोई नंबर लिख दिया p, तो भी ये एक ही टर्म है। कोई भी नंबर जब तक एक ही टर्म में कंसीडर किया जाएगा, जब तक के सारे टर्म्स जो भी दिए हुए हो सब के सब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में क्यों ना हो। अगर बेटा मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन वाली पोजीशन में कोई भी टर्म्स लिखे हुए हो, दे विल कंसीडर्ड एज वन टर्म और सिंगल टर्म। ये भी कितने टर्म है बेटा, एक टर्म है। ये कब तक एक टर्म माने जाएंगे, जब तक कि ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है। जैसे ही बेटा प्लस या फिर माइनस में मैंने लिख दिया टू, इधर लिख दिया मैंने एक्स, तो बेटा ये आपका टर्म इंट्रोड्यूस हो गया। ये बेटा एक और नया टर्म आ गया आपके पास। तो बेटा जब भी आपके पास टर्म्स जो हैं अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, अगर टर्म्स बेटा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो आप कहोगे कि वो एक ही टर्म कंसीडर किया जाए। बट अगर किन्हीं टर्म्स बेटा प्लस या माइनस अगर आ जाता है, प्रांजल और राहुल लायक बेटा टर्न ऑफ योर माइक, स्विच ऑफ योर माइक। राहुल, हाँ। तो सुनिए ध्यान से, क्लास के बाद सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस भेज देना मुझे डायरेक्टली। और ये कोई बच्चा है जूम से बेटा, आपका कोई नेम नहीं है तो आप दूसरे नेम से आए हो, और ये प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क जो भी है अपने ओरिजिनल नेम डाल लो आप, जो भी आपके नेम है। देखो बच्चों, तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं आज वो है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल बेटा जो वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल का मतलब होता है बेटा टर्म्स। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी टर्म्स बेटा मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन में लिखे हुए हैं, दे विल कंसीडर्ड एज अ सिंगल टर्म। बट अगर कोई टर्म बेटा प्लस, जैसे मान लीजिए 2x लिख दूं मैं, स्क्वायर भी लिख दूं इसमें, तब भी ये आपके पास एक ही टर्म है, ये नया टर्म है। बेटा अगर आपसे पूछा जाए यहाँ कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे तीन टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, थ्री टर्म्स आर देयर।
तो बेटा पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, मैनी टर्म्स, और कोई भी टर्म एक ही सिंगल टर्म में कंसीडर किया जाएगा जब तक कि वो मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन फॉर्म में क्यों ना हो। अगर वो टर्म प्लस और माइनस के साथ अगर इंट्रोड्यूस किया जाए कोई नया टर्म, तो आप उसको एक और टर्म कंसीडर करोगे कि इट इज अनदर टर्म। तो ये भी बेटा आपको याद रखना होगा। अब बच्चों ये तो हमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है ये हमारे पास सिंगल टर्म है या आपके पास एक से ज्यादा टर्म है। बच्चों अगर हमसे बात की जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस बात का मीनिंग क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जो मीनिंग है वो है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन इन द, हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन इन द इक्वेशन। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने आपसे कहा यू हैव x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 7 माइनस p की पावर 2 प्लस z²। ये कोई इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी बच्चों। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो बच्चों आपका आंसर 7 नहीं होगा। ये आंसर बेटा आपका 7 नहीं होगा। इसका आंसर तब डिसाइड किया जा सकेगा जब हमको ये पता पड़ जाएगा कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसके अंदर फंक्शन कौन है, इसमें बेटा फंक्शन कौन है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि ये इक्वेशन जो है इसमें x फंक्शन है, तो बेटा इसकी जो डिग्री आपके पास होगी तो फिर डिग्री बेटा आपके पास हो जाएगी 4। बट अगर मैंने कहा कि फंक्शन है p, तो फिर बेटा फिर आपके पास डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा p की, आप कहोगे 2। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर z है फंक्शन, तो आपके पास डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, फिर से डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि z की मैक्सिमम पावर है 2। मतलब बेटा जो भी आपके पास इक्वेशन दी हुई होगी उस इक्वेशन के अंदर आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन किस पर डिपेंड कर रही है, कौन इसका फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये पूरी इक्वेशन में डिपेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, x की, y की, p की या z की। तो जो भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर बच्चों मान लीजिए कोई आपसे कहे कि इस इक्वेशन में बताओ r, अगर इसका फंक्शन हो r तो डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलोगे 0। क्यों, क्योंकि इस केस में r का कोई टर्म अवेलेबल नहीं है। जब कोई टर्म ही अवेलेबल नहीं है तो अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी डिग्री इतनी होगी। और भाई किसी की भी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता। इस इक्वेशन में अगर मैं लिख दूं कि r की पावर 0, या मैं इनटू में इसमें कहीं पर भी लिख दूं r की पावर 0, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं z² को, क्या मैं z² को ऐसा लिख सकता हूं समझाने के लिए z² इंटू 1, और बेटा 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ r की पावर 0, क्यों, किसी की भी पावर 0 उसका वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पर r की पावर 0 वाला टर्म छुपा हुआ है। तो अगर कोई टर्म आपके पास दिया ही नहीं है और उससे अगर आपसे पूछ ले कि डिग्री बताओ, तो आप उसकी फिर डिग्री कितनी बोलोगे बच्चों, 0 बोलोगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन इन द इक्वेशन। जो भी हाईएस्ट पावर होगी बेटा फंक्शन की, वही आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको नोट कर लो बच्चों। डू फास्ट, राइट फास्ट। लिखो बेटा इसको जल्दी। तो सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें फंक्शन पता होना चाहिए। हाँ बेटा, बिना फंक्शन के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि डिग्री उसकी कितनी होगी। हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि वो फंक्शन आपको देते ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर,
तो उस केस में फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वेरिएबल टर्म कौन सा दिया हुआ है, एक्स दिया या वाई दिया या जेड दिया। प्रिंस नायक, टर्न ऑफ योर माइक बेटा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन इन द इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो आपको 100% देगा कि ये इक्वेशन किस पर डिपेंड कर रही है, जिसको लिखने का मेथड एफ और अंदर किस टर्म पर डिपेंडेंट है उसको लिख देते। अगर एक्स पर है तो एक्स, पी पर है तो पी, जेड पर है तो जेड, किस टर्म पर अवेलेबल है। तो सभी का लिख गया ना बच्चों ये? यस सर। देखो बेटा, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपके सिलेबस में 4 तरह की इक्वेशंस को रखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 4 तरह की इक्वेशन आप पढ़ने वाले हो, जिसमें से अगर डिग्री आपके पास मान लीजिए डिग्री का वैल्यू जो है वो 2 है, तो आप पॉलिनोमियल को कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है बेटा? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए 0 नहीं हो सकता कभी भी। इसी तरीके से बेटा अगर डिग्री जो है डिग्री बेटा अगर 3 हो जाए तो आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बेटा जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर भी बेटा ए बी सी डी कोई ना कोई नंबर होंगे और ए जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर बेटा डिग्री आपके पास 4 हो जाए तो आप उसको कहोगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बच्चों, इसके लिए आप बोल सकते हो ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो बच्चों यहां पर a जो है अगेन 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो x की पावर 2 वाला टर्म, 3 वाला टर्म और 4 वाला टर्म जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, तो उसकी जो डिग्री है वो 2, 3 और 4 रिस्पेक्टिवली नहीं बचेगी। तो अगर डिग्री मैक्सिमम 2 है तो आप उस इक्वेशन को कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 3 है तो आप बोलोगे क्यूबिक इक्वेशन, 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, क्यूबिक मतलब मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, और बाय क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। तो ये तो मीनिंग हो गया बेटा कि अगर डिग्री 2 हो। हालांकि डिग्री 1 पे भी आप बोल सकते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, बट हमें लीनियर को स्टडी नहीं करना है। हमारे सिलेबस में बस 3 दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। 5 पर भी कुछ होता है, 6 पर भी कुछ होता है, बट हम लोग उसको स्टडी करने वाले नहीं है। हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो हमारे पास 3 तरह की इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। तो सभी लोग इस चीज को लिख भी लेना कि वी हैव 3 टाइप ऑफ polynomial when degree is 2, then quadratic, 3 then cubic, 4 then biquadratic। और जनरल इक्वेशन भी बच्चों इनकी नोट कर लेना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ जनरल इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक। cubic is ax cube plus bx square plus cx plus d। for biquadratic ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। तो ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये इक्वेशन हो गई। अब बच्चों ये जो आपके पास डिग्री है, इस डिग्री की हेल्प से आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो। समझिएगा कि आप क्या कर सकते हो। देखो, कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा ना इसको? नो सर। देखो बेटा,
अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखते साथ आपने बोला सर इसकी डिग्री होगी 2। डिग्री कितनी हो गई? 2। बेटा ये जो डिग्री है ना 2, इसका मीनिंग ये है कि इस इक्वेशन के लिए दो ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जिस पर पूरी ये इक्वेशन बन जाएगी 0। जैसे अगर मैं यहां पर x इक्वल टू बेटा -2 पुट कर दूं, देखो क्या होगा। जैसे ही मैंने x इक्वल टू -2 पुट किया x की जगह, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो बेटा -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? प्लस का 4 माइनस का 10 प्लस का 6, और 6 और 4 10, 10 माइनस 10 कितना बेटा? 0। अगर बेटा मैंने x इक्वल टू -3 पुट कर दिया, देखो क्या होगा। ये बेटा आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। मतलब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर पर x के प्लेस पर मैंने एक बार पुट किया 2 और एक बार क्या पुट कर दिया बेटा? -3। तो इट विल बी -3 स्क्वायर विल बी 9 -15 प्लस 6, और 9 और 6 15 -15 बच्चों कितना हो जाएगा? ये 0। तो बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जिसकी डिग्री 2 थी, इस 2 ने हमें ये बताया कि ये पूरी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये x के किन्हीं दो वैल्यू पर 0 होगा। और जिन दो वैल्यू पर बेटा ये 0 होता है, उन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं जीरोस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जीरोस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कौन से नंबर है बेटा? ये वो नंबर है जिस पर होल इक्वेशन बिकम 0। जिस जो भी इक्वेशन का बेटा फंक्शन जो भी है, अगर x है तो x, y है तो y, तो उस x की जगह अगर आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो और वो वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन बिकम 0, देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x is known as zeros or roots of the equation. Suppose we have x square plus 5x plus 6. So if I put x equal to -2, it becomes 0. If I put x equal to -3, it becomes 0. Means -2 and -3 are those number for this particular equation at which this equation becomes 0. So -2 and -3 is known as zeros or roots for this particular equation. बात क्लियर है बेटा? जीरोस और रूट्स क्या होते हैं सबको समझ में आ गए? वो वैल्यू जिस पर इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। किसी बच्चों को कोई डाउट? नो सर। Zeros and roots are those values at which equation become 0. बच्चों जीरोस की क्वांटिटी की अगर बात की जाए कि किसी इक्वेशन के लिए कितने जीरोस या रूट्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री। जितनी उसकी डिग्री होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए बेटा दो पॉसिबल ऐसे वैल्यू होंगे जिस पर ये 0 होगी। इसके अलावा ना बेटा जो इक्वेशन मैंने सामने लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेना -2 और -3 के अलावा, दिस इक्वेशन नेवर बी 0। ये कभी 0 नहीं होगी -2 और -3 के अलावा। मतलब दीज आर द पर्टिकुलर वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, इसके अलावा और कोई वैल्यू की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे जीरोस और रूट्स, और इसमें लिख लेंगे कि दोज वैल्यूज at which equation become 0. Those values at which equation become 0 are known as roots or zeros. तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप पूरा नोट कर सकते हो कि आपने x इक्वल टू -2 पुट किया और -3 पुट किया। तो जल्दी से आप इसको लिखो, फिर हम लोग जनरल बात करते हैं। लिख गया।
सभी बच्चों का लिख गया? कोई लिख तो नहीं रहा? सर अभी नहीं हुआ। कर लो बेटा, आराम से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया सर। सर हो गया। सभी बच्चों का लिख गया ना? कोई भी बच्चा नहीं लिख रहा? यस सर। देखो बच्चों, suppose we have a quadratic equation that is ax square plus bx plus c। अगर बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के लिए श्रीधराचार्य इन्होंने बेटा एक फॉर्मूला बताया हुआ है। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य वी कैन फाइंड रूट्स और जीरोस ऑफ द इक्वेशन बाय अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला दिया? इन्होंने कहा x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है आपके सामने। और x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा आप ना इससे डायरेक्टली जीरोस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन क्या थी? अगर मैं अभी पुरानी इक्वेशन की बात करूं तो पुरानी इक्वेशन बच्चों क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही थी इक्वेशन। तो बेटा अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि आप कंपेयर करो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a का वैल्यू कितना आया? आप बोलोगे सर 1। b का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा? 5। और c का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा? 6। तो आप कैसे पता करोगे भाई? x इक्वल टू, एक बार आप फॉर्मूला लगाओगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 1 इंटू c इज 6 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे, -5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 24 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? -5 प्लस 1 अपॉन 2 और -4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बेटा? -2। निकाला ही एक x की वैल्यू। इसी तरीके से बेटा आप x की दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते थे। x इक्वल टू अगर आप रख देते -5 अंडर रूट -5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो -5 माइनस 1 बचेगा अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 2 यानी -3। तो निकाला है बेटा वो जीरोस जिस पर ये इक्वेशन क्या हो रही है? जीरो हो रही है। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 ही जीरोस निकलेंगे। अगर क्यूबिक होगी तो 3 जीरोस निकलेंगे। नहीं बेटा, जीरोस की क्वांटिटी कितनी होगी वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री आपको कितनी दिखाई दे रहा है बेटा? 2। तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे? 2। अगर क्यूबिक होती तो फिर कितने जीरोस हो जाते? 3। और अगर बाई क्वाड्रेटिक यानी कि फिर कितने हो जाते? 4। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अगर डिग्री आपके पास बढ़ रही है तो फिर बेटा उसके जीरोस की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्पेशल फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और सेकेंड फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बेटा, एक जगह पे प्लस है दूसरी जगह माइनस है।
आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्टली जीरोस फाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किए -2 और -3 x² + 5x + 6 से। भाई सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि कंपेयर कर दो ax² + bx + c को। क्यूबिक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया है बेटा उन्होंने, श्रीधराचार्य जी ने क्यूबिक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं दिया, और क्यूबिक में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक के लिए दिया हुआ है, क्यूबिक के लिए तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला विद एग्जाम्पल, कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। डन। सब बच्चों का लिख गया? नहीं सर। लिख लो, आराम से लिख लो बेटा। यस सर। बच्चों लिख गया सभी का? कोई लिख तो नहीं रहा? यस सर, लिख गया। यस सर, लिख गया। यस सर, लिख गया। देखो बेटा, आप लोगों के पास एक जनरल इक्वेशन ax² + bx + c है, और आपने इसके दो रूट्स निकाले बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एक जो रूट था x, इसका आपने फॉर्मूला रखा -b + √b² - 4ac/2a, यह आपने रखा। आपने दूसरा फॉर्मूला बेटा x = रखा -b - √b² - 4ac/2a। बेटा ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले में मैंने आपसे कहा कि लेट कर लो इट इज अल्फा, इसको अपन ने क्या मान लिया बच्चों, अल्फा, और इसको मान लिया बेटा अपन ने बीटा। एक को क्या मान लिया, अल्फा, और दूसरे को क्या मान लिया बच्चों, बीटा मान लिया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इस अल्फा और बीटा को ऐड कर दो, तो बेटा अल्फा और बीटा यानी कि इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट का आप सम कर दो। जैसे ही बेटा सम करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा -b/2a। ये बेटा आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा -b/2a, क्योंकि ये प्लस वाला और माइनस वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये बेटा -b/2a भी नहीं आएगा, -b/a आएगा ओनली, क्योंकि 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो इट विल बी c/a। ये क्या आ जाएगा बच्चों, c/a आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, c/a। ये कैसे किया गया है, ये जो आपके पास x, एक x है और दूसरा x है,
तो एक को अपन ने लेट कर लिया कि एक मान लिया अल्फा और एक मान लिया बीटा। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा जो है बेटा जीरोस हैं। ये क्या है? जीरोस कह लो इनको, या आप कह सकते हो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है। जो अल्फा की जगह बेटा क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बेटा आपके पास बीटा की जगह क्या है? बीटा की जगह है बेटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा ये तो हो गया आपके पास अल्फा और बीटा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बेटा ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। इसको अपन बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और बेटा इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का दूसरा नाम रूट भी है, तो कई सारी बुक्स में बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिखा हो सकता है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के डायरेक्टली फॉर्मूले, मतलब इफ यू हैव एनी इक्वेशन लाइक ax square plus bx plus c, then you can directly find the sum of the zeros and the product of the zeros। तो सभी बच्चे इन फॉर्मूले को भी नोट कर लें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है। बच्चों अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें भी इसमें बताना बाकी है। पहले ना मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि कौन से टर्म की मीनिंग क्या है। हम लोग सीधे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले तो हम लोग बेसिक समझेंगे कि बिहाइंड द सीन चैप्टर के अंदर क्या क्या है। जब पूरा चैप्टर को आप अच्छे से समझ लोगे, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। आप किसी भी बुक को लगा रहे हो, वेदर यू हैव एनसीईआरटी और आर डी शर्मा और मोनिका कपूर, आर एस अग्रवाल और एनी अदर बुक ऑफ 10th लेवल ऑफ एनी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से आप किसी भी कोई भी बुक को आप लगा सकते हो इस चैप्टर को, पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होंगे हर एक के कि कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन कि इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेटा ये जल्दी से नोट कर लो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसके कोई दो जीरोस अल्फा और बीटा है आपके पास। अल्फा आपके पास क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा बच्चों? माइनस बी अपॉन ए। b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या होगा बेटा? कांस्टेंट टर्म अपॉन a is the coefficient of x square, ठीक है, और b आपके पास x का कोफिशिएंट है, c is a constant term, इट मे बी जीरो। कोई टर्म नहीं दिया होगा तो अपन डायरेक्टली जीरो रख देंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन टू दिस इक्वेशन ax square plus bx plus c, then find the value of a, b and c respectively, then put the value of a, b, c in the formula of alpha plus beta and alpha into beta। Got it? सभी बच्चों को समझ आ गया? यस सर। सभी का लिख गया ये? कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा? नो सर। ठीक है बेटा, देखो तो बच्चों फिर अब हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पर, ठीक है। टिल देन आपको मैंने आज जो पढ़ाया उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ बेटा ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, दिस इज ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी विल गो फॉर क्यूबिक इक्वेशन इन नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। तो Yes, सभी बच्चे sir. अपनी अटेंडेंस भेज देना, जो नए बच्चे हैं उनसे बोल रहा हूँ कि वो अपनी अटेंडेंस भेज देना मुझे, जिन्होंने आज से ये शाम वाली क्लास स्टार्ट की है। ओके सर। ओके बेटा।